कि यदि स्वतंत्र विदर्भ होगा तो कौन सी बातें होंगी। पहली बात, 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई योग्य होंगी, हम करेंगे। दूसरी बात, नदी जोड़ प्रकल्प हम पूरा करेंगे। तीसरी बात, हमारे यहाँ सोयाबीन है, धान है, कपास है, लेकिन प्रक्रिया उद्योग नहीं है, हम प्रक्रिया उद्योग लाएंगे। चौथी बात, कम से कम 3 लाख IT रोजगार क्या गिरवी हम करेंगे। इसलिए हमारा स्पष्ट मत है कि आगे चल के आगे आने समय में युवकों ने और इस मांग का समर्थन करना चाहिए और संविधान को न्याय दिलाना चाहिए। एडवोकेट अविनाश सर इस वक्त हमारे साथ है। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 2024 तक मिहान में 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को हम जॉब देंगे। ठीक है, नितिन जी ने क्या कहा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके सामने हकीकत पेश कर रहा हूँ। आज पूना में देखा जाए तो 5 साल पहले पूना में IT क्षेत्र में 5 लाख युवकों को रोजगार मिला था। मेरे जानकारी से आज करीबन 8 लाख लोगों को और IT क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है पूना में। क्या बात है भाई, विदर्भ में 70,000 से भी कम लोगों को जॉब मिल रहा है। यहाँ तो आपने SEZ के दायरे में अंदर बड़ी बड़ी कंपनियाँ को बुलाया है। इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं, यहाँ TCS है, यहाँ SCL है और फलाना कंपनियाँ हैं, लेकिन रोजगार के बारे में हम क्यों पिछड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल वीर जो होना चाहिए, ये वीर हमारे नेतृत्व में नहीं है। ये वीर इसलिए नेतृत्व में नहीं है कि हमारा जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में होने के कारण एक सेकेंडरी सिटीजन जैसे संविधान के जो मूल्य है, ये मूल्यों का वायलेशन हो रहा है। यहाँ इक्विटेबल जस्टिस नहीं मिल रहा है। यदि हमको संविधान के अनुसार सोशल जस्टिस मिलना हो, यदि हमको इक्विटेबल जस्टिस मिलना हो, यदि हमको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मिलना हो, तो संविधान की ये मांग है कि सेपरेट विदर्भ होना चाहिए। और यदि सेपरेट विदर्भ हो जाएगा तो हमारा फोकस, हमारे डेवलपमेंट के जो पैरामीटर है वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यदि सेपरेट विदर्भ हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 4 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन इरिगेशन में आएंगी, 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा और इनकम कितना जनरेट होगा। 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन से 15,000 करोड़ रुपए का इनकम भी जनरेट होता है। तो इसीलिए हमारे विकास की पैरामीटर्स अलग है। हमको अदानी अंबानी नहीं तैयार करना है, हमको मनी आइलैंड नहीं तैयार करना है। हमको संविधान में जिस प्रकार से बोला है वैसा हर एक आदमी को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस देना है। हमको सोशल डेमोक्रेसी चाहिए, हमको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज भी सुसाइड का प्रमाण कम हो रहा है क्या? नहीं कम हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि विकास इस प्रकार से होगा, यदि विकास किसानों को, आम आदमी को केंद्रित करके, सामाजिक न्याय को केंद्रित करके होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा विदर्भ आत्महत्या विरहित विदर्भ होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, सनलाइट जैसी स्पष्ट बात है। और तीसरी बात यह है कि नदी जोड़ प्रकल्प में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा वैनगंगा का पानी 50% पानी जो बह के जा रहा था उसका उपयोग तेलंगाना ने किया, मेड़ीगट्टा धरण किया। 80,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 8 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई से और लबालब हो रही है। और हमारे विदर्भ की क्या बात है, 50% पानी बह रहा है। यदि वैनगंगा नलगंगा जोड़ प्रकल्प होगा तो पश्चिम विदर्भ मालामाल हो जाएगा, वहाँ पानी की कमती नहीं हो जाएंगे, वहाँ MIDC को भी पानी मिलेगा। इतना ही नहीं तो बीज भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन हो जाएगा। इसीलिए मेरा बिल्कुल ये स्पष्ट मत है कि यदि स्वतंत्र विदर्भ होगा तो कौन सी बातें होंगी। पहली बात, 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई योग्य होंगी, हम करेंगे। दूसरी बात, नदी जोड़ प्रकल्प हम पूरा करेंगे। तीसरी बात, हमारे यहाँ सोयाबीन है, धान है, कपास है, लेकिन प्रक्रिया उद्योग नहीं है, हम प्रक्रिया उद्योग लाएंगे। चौथी बात, कम से कम 3 लाख IT रोजगार क्या गिरवी हम करेंगे। इसलिए
हमारा स्पष्ट मत है कि आगे चल के आगे आने समय में युवकों ने और इस मांग का समर्थन करना चाहिए और संविधान को न्याय दिलाना चाहिए।